विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 4 की। उदाहरण नंबर 4 देखिए, उदाहरण नंबर 4 के आपका सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 समुच्चय दिया हमें और जिसके अवयव है 1 2 3 में R एक संबंध है और R में युग्म हमें दिए द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित और नहीं संक्रामक है। तो हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है कि जो संबंध दिया है R वो स्वतुल्य तो है परंतु सममित और संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक समुच्चय दिख रहा है, एक संबंध दिख रहा है और समुच्चय भी हमें कैसा दिख रहा है, परिमित समुच्चय दिख रहा है और यहाँ पे संबंध में युग्म भी हमें दिए हैं। तो हम यहाँ पे शर्त से न लगाते हुए युग्म के आधार पे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल। दिया है और दिया है हमें मान लेते हैं, माना ए, समुच्चय का नाम नहीं दिया है तो इसको हमने ए मान लिया। और ये क्या दिया आपको 1, 2, 3 ये इसके अवयव है तथा संबंध आर जो दिया है हमें वो क्या दिया है आपको 1, 1, 2, 2, 11, 22, 33 और 1, 2 और 1, 2 और 2, 3 ये हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमारा संबंध दिया है। और संबंध को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे लिखेंगे जहां 1, 2, 3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, समुच्चय ए से लिए जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है कि स्वतुल्य है परंतु न तो सममित और नहीं संक्रामक है। और एक चीज और मैंने आपको पहले ही बता दी कि समुच्चय आपका कैसा है, परिमित है। तो यहाँ पे हम युग्म से इसको हल कर लेंगे। तो पहला देख ले आपका स्वतुल्य संबंध, पहला है हमारा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध की अगर बात की जाए तो हमें पेन कहां से चलाते हैं, यदि परिमित समुच्चय हो तो यहां से समुच्चय से पहला अवयव लेते हैं और पहला अवयव हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है। यदि पहला अवयव हमने लिया और यदि वो 1 है यानी भुज हमारा 1 है तो कोटि भी कितनी होनी चाहिए, 1। और ये बिलोंग करेंगे किसमें, आर में, यानी आर में ये युग्म हमें मिलना चाहिए। फॉर एवरी वन जो है वो बिलोंग करेगा ए में, समुच्चय ए में। तो ये वाला जो है यहाँ पे हमें आर में मिल रहा है। तो ये वाली जो है हमारी शर्त क्या है, सत्य बोल रही। हम आगे बढ़ेंगे और अब क्या लेंगे, आपका अगला अवयव 2। तो यहाँ पे यदि भुज 2 है तो कोटि भी कितनी होगी, 2 होगी, बिलोंग करेगा आर में। फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे 2 कहाँ पे मिलेगा आपको, समुच्चय ए में मिलेगा, समुच्चय ए से लिया जाएगा। तो ये वाली शर्त भी आपको संबंध आर में मिल रही है, या ये वाला युग्म भी हमें संबंध आर में मिल रहा है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला अवयव लेंगे हमारा 3। तो भुज और कोटि भी क्या हो जाएगी, 3 बिलोंग्स टू आर। फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि तीनों ही अवयवों के लिए जो युग्म है वो हमें संबंध आर में मिल रहे हैं, यानी तीनों ही शर्तें हमारी क्या बोल रही है, सत्य बोल रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम सममित संबंध। दूसरा हमारा सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध की अगर हम बात करें तो पहले जो आपने वीडियो देखे उससे आपको पता होगा कि सममित संबंध में हम पेन कहां से चलाते हैं, युग्म से चलाते हैं, संबंध आर से चलाते हैं। तो यहां से हम पहला युग्म लेंगे हमारा 1, 1 बिलोंग्स टू आर और इंप्लाइज दैट के बाद हम क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 1 बिलोंग्स टू आर। फॉर एवरी जहां 1 बिलोंग्स टू ए,
एक बिलोंग करेगा किसमें, समुच्चय ए में। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये वाला युग्म आपको यहाँ पे मिलना चाहिए, तो मिल रहा है। इसी प्रकार से यदि 2,2 की बात करेंगे तो भी भुज और कोटि के लिए तो मिल जाएगा आपको, 3 और 3 के लिए भी मिल जाएगा। हम किसके लिए चेक कर लेते हैं, 1 और 2 के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा डैश लगा के हमें इस प्रकार से लिखना है, 1,2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, यहाँ पे इसको इंटरचेंज करेंगे तो 2,1 बिलोंग्स टू आर, जहां 1,2 बिलोंग्स टू ए। अब हमें यहां देखना है कि ये हम लेके चले तो ये युग्म जो है वो संबंध आर में मिलना चाहिए। तो 2,1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका नॉट बिलोंग्स टू। तो यहां पे लिखेंगे अतः आर कॉमा समुच्चय ए में एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं। तीसरा देखते हैं हम, हमारा संक्रामक संबंध। तीसरा लेंगे संक्रामक संबंध। तो देखिए अब हम संक्रामक संबंध देखते हैं। हमारा तीसरा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में भी हमें पेन कहां से चलाना होता है, यहीं से चलाना होता है। तो यहां पे हम देखिए एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यदि भुज और कोटि समान हो तो उसके उन अवयवों के लिए या उस युग्म के लिए तीनों ही जो शर्तें होती है वो क्या होती है, सत्य होती हैं। तो यहाँ पे संक्रामक संबंध को हम इसके लिए चेक करेंगे, किसके लिए चेक करेंगे, 1,2 के लिए चेक करेंगे, बिलोंग्स टू आर। अब 2 से स्टार्ट होने वाला तो 2,3 और 2,3 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट। इंप्लाइज दैट के बाद वाला जो पद है आपको मिलना चाहिए, ठीक है। इंप्लाइज दैट के बाद वाला पद हमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो यहां पे हम देखें तो 2 से 2 हट जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा आपका 1,3 बिलोंग्स टू आर, जहां 1,2,3 बिलोंग्स टू ए। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो युग्म है यहां पे हमें मिलना चाहिए, 1,3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो नॉट बिलोंग्स टू के बाद हम कोई भी अगली लाइन नहीं लिखते हैं, सीधे आंसर लिखते हैं, अतः आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है। फाइनली आपको आंसर क्या लिखना है, फाइनली आंसर क्या लिखना है आपको, फाइनल आंसर बन जाएगा आपका अतः आर कॉमा समुच्चय ए में स्वतुल्य हैं, परंतु न तो सममित हैं और न संक्रामक हैं। ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा जो हमें सिद्ध करना था। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।